दोस्तों, ease of doing business is really important for the country economy and the country growth as well. अगर कंट्री में बिजनेस की शुरुआत करना अगर आसान हो जाएगा, तभी बाहर से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में आएगी, सो दैट कि इन्वेस्टर्स यहाँ पे आके अपने बिजनेस की शुरुआत कर पाएंगे। क्योंकि अगर उनको सारे सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट से लेके सारी सुख सुविधाएं मिलेगी, तभी वो आपकी कंट्री में आके बिजनेस की शुरुआत करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंट्री की जहां पे बिजनेस की शुरुआत करना बहुत ही ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कनाडा जैसी कंट्री। कनाडा जैसी कंट्री में बिजनेस की शुरुआत करना बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं आपको ये भी बता दूं, एज पर द इंफॉर्मेशन, एज पर द रिपोर्ट गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक, कनाडा रैंक ऑन 23rd नंबर आउट ऑफ 190 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो जो भी लोग कनाडा में आके बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे आके बिजनेस कर सकें, सो दैट वो यहाँ पे आके अच्छा खासा पैसा कमा सकें। फर्दर, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा अच्छा खासा आपको फाइनेंशियली सपोर्ट देती है इन टर्म्स ऑफ टैक्स, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स और अदर जितने भी टैक्स है वो बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू अदर देन G7 कंट्रीज। और KPMG एक ऐसी कंपनी है, उसने भी कनाडा को टैक्स कॉम्पिटिटिव कंट्री बताया था इन G7 कंट्रीज। सो दोस्तों, कनाडा एक बहुत ही अच्छी कंट्री है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस फॉर द लॉन्ग रन। और जैसे आप सबको पता होगा कि हर साल 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इंडिया से मूव करता है कनाडा, सो दैट वो यहाँ पे आके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके और यहाँ पे वो सेटल हो सके और एक नया बिजनेस की शुरुआत कर सके। क्योंकि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आता है, वो ये नहीं चाहता कि यहाँ पे आके वो सुबह से लेकर शाम तक काम करे। उसके भी माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज जरूर होगी, वो यहाँ पे आके अपना बिजनेस सेट कर सके और अपनी फैमिली को इंडिया में फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। हर स्टूडेंट ये सोचता है। सो दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप कनाडा जैसी कंट्री में बिजनेस करने का सोचते हैं। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पॉजिटिव पॉइंट्स, कि अगर आप कनाडा जैसे कंट्री में बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपको एक अच्छी खासी एजुकेटेड वर्क फोर्स मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे स्किल्स और एजुकेशन पे बहुत ही ज्यादा फोकस किया जाता है। अगर आप स्किल्ड हो, आप वेल एजुकेटेड हो, तो आपको सबसे ज्यादा एडवांटेज है। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूं, आज उनके पास इतनी अच्छी स्किल्स है, वो वेल क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है, आज वो बहुत ही अच्छा बिजनेस चला रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स है जो बाहर से यहाँ पे आते हैं, वो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए। सो आपको एक एजुकेटेड वर्कफोर्स यहाँ पे मिलेगी। सेकंड पॉइंट, वेल्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कनाडा जैसी कंट्री में आपको नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे माइनिंग होती है नेचुरल रिसोर्सेज की, जिंक, कॉपर और बहुत सारे ऐसे अदर नेचुरल रिसोर्सेज है, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे और आपको ज्यादा कॉस्ट भी नहीं पड़ेगी। तो आप उन नेचुरल रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज कर सकते हो अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, सो दैट आप अपने प्रोडक्ट को अच्छा खासा एक अच्छा प्रोडक्ट आप उससे बना सकें। सो आपकी कॉस्ट भी कम लगेगी, जिसकी वजह से आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट की, फ्री ट्रेड अरेंजमेंट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। जो भी लोग यहाँ पे आके बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, जो भी लोग यहाँ पे आके बिजनेस चला रहे हैं, उनके लिए ट्रेड करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो गाइज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. You have to also consider this point while set up your new venture, new enterprise. As a student, it is really important for you to understand the working environment, the business environment of the Canada, so that it will give you sense of idea कि आप कैसे यहाँ पे बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो. So further अगर मैं बात करूं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं कनाडा जैसे कंट्री में बिजनेस की शुरुआत करना. अगर आप करना चाहते हो यहाँ पे, तो आपको कुछ ऐसी मुसीबत,
कुछ ऐसे जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको भी ध्यान में रखना है, सो दैट कि आपका बिजनेस इतना हैम्पर ना हो कनाडा जैसी कंट्री में। साइबर इंसिडेंट्स, इट इज वेरी कॉमन इन दिस कंट्री। साइबर इंसिडेंट, साइबर अटैक्स, हैकिंग बहुत ही कॉमन है इस कंट्री में। इवन देयर सो मेनी स्टूडेंट्स जिनके साथ ऐसा हुआ है। बहुत स्टूडेंट्स को फेक नंबर से कॉल आता है और उनके अकाउंट से पैसे भी डेबिट होते हैं। माइनर मिस्टेक्स जो यहाँ पे आके लोग करते हैं। तो इसीलिए जब आप यहाँ पे आके इन्वायरमेंट को, वर्किंग इन्वायरमेंट को समझते हो, तो आप इन चीजों का भी ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको एक ऐसा बिजनेस मॉडल डेवलप करना है सो दैट कि आप इन साइबर इंसिडेंट से अपने बिजनेस को बचा सके। तो क्लाइमेट चेंज एक मेजर कारण है कि लोग अवॉइड करते हैं कनाडा जैसी कंट्री में बिजनेस की शुरुआत करना, क्योंकि क्लाइमेट की वजह से काफी हैम्पर और काफी नुकसान होता है एक बिजनेसमैन को, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को, सो दैट कि वो अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई नहीं कर पाता है उतने लार्जर स्केल पे, बिकॉज ड्यू टू दी बैड वेदर कंडीशंस। सो आप इस पॉइंट को भी कंसीडर कर सकते हो। एंड फर्दर अगर मैं बात करता हूं शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, सो इट इज अ वेरी कॉमन इन कनाडा दैट कि आपके पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं होती है, आपके पास शॉर्टेज हो जाती है। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स तो आपके पास है, शॉर्टेज है आपके पास। अगर आपके पास स्किल्ड वर्कफोर्स ही नहीं होगी तो आप अपने बिजनेस को चलाओगे कैसे, राइट? सो स्किल्ड वर्कफोर्स होना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन कंट्री लाइक कनाडा, सो दैट यू कैन गिव अ पुश टू योर बिजनेस। अगर आपके पास इंप्लॉयज ही नहीं है जो आपका काम कर सकते हैं तो आपका बिजनेस लॉन्ग रन तक नहीं चलेगा। सो गाइज, यू शुड ऑल्सो कंसिडर दिस पॉइंट एज वेल। इवन कपल ऑफ मंथ्स बैक हमने ये न्यूज तक भी सुनी थी कि कनाडा में शॉर्टेज हो गई स्किल्ड वर्कफोर्स की। इवन जो स्टूडेंट्स इंडिया से कनाडा आ रहे हैं वो यहाँ पे आके काम कर रहे थे, छोटा छोटा काम, रेस्टों में वो काम कर रहे थे, फैक्ट्रीज में, इवन वेयर हाउसेज में स्टूडेंट्स काम करते हैं, सो दैट कि वो अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको इंप्रूव कर सके, अपनी जो स्टडीज है उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। एंड इवन जिसकी वजह से कनाडा की जो गवर्नमेंट को इतना नुकसान नहीं हो रहा था, जो कंट्री की इकोनॉमी थी वो स्टेबल थी, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट आके हर काम कर रहा था। सो स्टूडेंट बहुत ही बड़ा असेट है यहाँ गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के लिए। अगर यहाँ पे स्टूडेंट नहीं आएगा तो पैसा भी नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा, कि जो कंट्री की इकोनॉमी है उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। तो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है यहाँ पे कंट्री की ग्रोथ में। सो गाइज, फर्दर अगर मैं बात करूं, अगर ग्लोबल लेवल पे फाइनेंशियल रिसेशन आता है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट होते हैं, तो कनाडा का जो बैंकिंग सिस्टम है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट है कि उसको इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। सो फाइनेंशियली आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है कनाडा में। यू विल गेट फाइनेंशियल सपोर्ट ऑल द टाइम्स फ्रॉम द बैंक्स, फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस, so that you can raise your money, you can borrow the money from the banks and you can utilize it further. Also, अगर मैं बात करूं, एक और वीक पॉइंट है वो जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो ये है लाइक जो कनाडा की इकोनॉमी है वो मोस्टली डिपेंड करती है यूएसए की इकोनॉमी पे। हाफ ऑफ द पोर्शन और मोर देन हाफ ऑफ द पोर्शन कंट्री इकोनॉमी डिपेंड ऑन द यूएसए इकोनॉमी। सो गाइज, क्योंकि कनाडा और यूएसए के बीच में बहुत सारे बिजनेस टाइप्स हैं जिसकी वजह से इनको ये चीज मेंटेन करना पड़ती है। अगर यूएसए में कोई भी दिक्कत होती है, बिजनेस में कोई भी रिसेशन आता है, तो इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो अफेक्ट करेगा कनाडा जैसी कंट्री को। सो आपको ये चीज भी कंसीडर करनी चाहिए while starting a new business in country like Canada. So ease of doing business is really very important for you guys. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, सो दैट कि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे, मैं एक ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके तक लेके आऊं, सो दैट कि आपको वो ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करे। सो थैंक यू सो मच
Have a wonderful day. Enjoy with your family. Take care. Bye bye.